ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पहला जो वाक्य है यानी कि ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते, ये जो है ये संजय ने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा है। और वो अगला जो वाक्य है उसमें जो अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, उस वाक्य के विषय में बता रहे हैं। तो जब संजय कहते हैं ऋषिकेशम, ऋषिकेश का अर्थ होता है इंद्रियों का स्वामी, और इंद्रियों का स्वामी का अर्थ व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो जितने व्यक्ति हैं वे सभी इंद्रियों वाले हैं, और उन जो इंद्रियां उन व्यक्तियों को नियंत्रित कर रही हैं उन सब इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। इसका अर्थ एक प्रकार से ये देखा जाए कि माया के स्वामी या मायापति ये भगवान श्री कृष्ण हैं। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने कृष्ण ना कहकर ऋषिकेश कहा धृतराष्ट्र को यहाँ पर, तो वे श्री कृष्ण की व्यापकता का, श्री कृष्ण की असीमित क्षमता का, अनंतता का बोध कराने के लिए धृतराष्ट्र को संजय इस प्रकार से ऋषिकेश कहकर कृष्ण भगवान का परिचय दे रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते, भले ही राजा आप हो पर ऋषिकेश तो भगवान श्री कृष्ण है। अब जो अगली पंक्ति है वो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। अब यहाँ अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अच्युत कहकर पुकारा है। अच्युत यानी कि जो अलग ना हो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का, पांडवों का, द्रौपदी का, इन सभी इस पूरे परिवार का हर परिस्थिति में साथ दिया, और कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, कैसी भी अच्छी परिस्थिति हो, भगवान श्री कृष्ण सदा उनके साथ रहे और संकट से उन्हें उबारते रहे। अच्युत कहकर भगवान श्री कृष्ण को जो अर्जुन ने यहाँ संबोधित किया है उसका एक अर्थ इस संदर्भ में लगाया जा सकता है। अर्जुन एक महान वीर है, और इस श्लोक में भी देखो और अगले श्लोक में भी देखो तो अर्जुन एक महान वीर की भांति ही बात कर रहा है। तो आइए देखते हैं अगला श्लोक क्या कहता है और फिर इन दोनों श्लोकों को मिलाकर इसे समझने का प्रयास करेंगे। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अब आप देखिए अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर स्थापित कर दो, दोनों के मध्य में स्थापित कर दो। और इस बात से यह स्पष्ट होता है कि अर्जुन को किसी का भय नहीं है। अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर निडर होकर खड़ा होगा और देखेगा कि कौन आया है युद्ध करने के लिए। अर्जुन देखना चाहते हैं कि कौन है जो युद्ध की कामना से सामने अवस्थित हुए हैं। अर्जुन भी तो देखे वो कौन है। एक तो अर्जुन अपनी वीरता का परिचय दे रहे हैं कि इस सेना के मध्य में जाकर जो खड़े होंगे तो ये तो प्रदर्शित हो जाएगा कि उनको किसी से भय नहीं है। दूसरा ये भी है कि उनको ये तो पहले से पता है कि सामने के पक्ष में कौन लोग हैं। तो ये कहना कि अर्जुन ये देखना चाहते हैं कि सामने युद्ध के लिए कौन कौन एकत्र हुए हैं, वो कहना तो पूरी तरह ठीक नहीं होगा। हो सकता है अर्जुन ये कहना चाहते हों कि सामने वाले किस प्रकार से सुसज्जित हुए हैं, किस प्रकार से उनकी सेना के लोगों की भाव भंगिमाएं हैं, देखने से कैसा लगता है कि उनकी सेना के मन में क्या चल रहा होगा, उनकी सेना नायकों की भाव भंगिमाएं किस प्रकार की हैं। तो ये सारा जो शत्रु का बलाबल का जो परिचय है वो अर्जुन कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्राप्त करना चाहते हो। इसीलिए वो कहते हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित करो। तो इस प्रकार से इन दो श्लोकों पर हमने विचार करने का प्रयास किया। अब आगे के श्लोक में क्या होता है उसका विचार अगले श्लोक में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।